गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास की 4th एक्सरसाइज करेंगे फर्स्ट चैप्टर की। इससे पहले हमने 3rd एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार प्लीज़ इससे पहले उसको देख लेना। तो 4th एक्सरसाइज है ये 1.4। चैप्टर हमारा चल रहा है रियल नंबर। रेशनल नंबर क्या था? अब तक हमने क्या पढ़ा था कि रेशनल नंबर होता है जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर की एक और डेफिनेशन होती है, ए नंबर आइदर terminating decimal expansion or repeating। यानी कि जो नंबर टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो वो क्या हुआ, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। उसको हम रेशनल नंबर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 10/3 है। अगर हम 10 को डिवाइड करें 3 से तो 3 पर जाएगा 3 3 जा 9 1.0, फिर 3 पर जाएगा 9। तो ये इस तरह से चलता जाएगा। फिर 3 पर जाएगा 1। तो ये रिपीटिंग हो रहा है बार बार। तो 3.3 का बार, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बार। तो ये क्या हो गया, रिपीटिंग है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। एक होता है टर्मिनेटिंग जैसे हम लिखते हैं 15/2, यानी कि मैं 15 को 2 से डिवाइड करूं 2 से 7 पर 14 1.00, 2 से फिर 5 पर 10, तो कितना आएगा 7.5। यानी कि जहां रिमाइंडर हमारा क्या जाए 0, वो होता है टर्मिनेटिंग। तो जो भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर क्या होता है, या तो टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग होगा। फिर इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर होता है हमारा ए नंबर which is non-terminating और non-repeating। यानी कि जो नंबर न तो टर्मिनेट होता है और न ही रिपीट होता है। तो जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका 22/7। यानी कि जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे 22/7 को, तो इसको करते जाएंगे तो ये न तो रिपीट होगा न ही टर्मिनेट होगा, ये चलता जाएगा। तो ये क्या होता है, इरेशनल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट इसमें थ्योरम है 1.5। एक्स भी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। एक्स कोई भी रेशनल नंबर है जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या उसकी टर्मिनेट है। एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू। पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू आर ऑफ द फॉर्म दिस। तो नेक्स्ट जो थ्योरम उसके अकॉर्डिंग, अगर देखो यहां से हमने क्या चीज देखी है, रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। तो कोई भी रेशनल नंबर है उसको हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। किसी भी रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर जो क्यू है, फैक्टर ऑफ क्यू आर 2 की m और 5 की n। यानी कि फैक्टर ऑफ क्यू क्या आएंगे, या तो 2 की पावर में आएंगे या 5 की पावर में। कब? जब वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्लियर? अगर कोई भी रेशनल नंबर है जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर जहां पर जो क्यू है, क्यू के फैक्टर क्या होंगे
2 की m और 5 की m टाइप में होंगे, यानी कि जो q के फैक्टर हैं वो तो या तो 2 की फॉर्म में आएंगे या 5 की फॉर्म में आएंगे। इसके अलावा अगर कोई फैक्टर आता है तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज इसकी। फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फ्लोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमने विदाउट लॉन्ग डिवीजन, विदाउट डिवाइड के हमने ये बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा रिपीटिंग है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें वैसे तो 10 पार्ट है, लेकिन मैंने इसमें 5 इंपॉर्टेंट पार्ट लिए हैं। अगर आपने 5 कर लिए तो पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। तो जैसे 13 बाई फर्स्ट पार्ट है, 13 बाई 3125। तो हमने क्या चेक करना है, सबसे पहले रिमाइंडर जो है, सॉरी जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर करने हैं। 3125 इसके फैक्टर करेंगे तो 5 से जाएगा, 5 के 30, 5 दूनी 10 और 25। फिर 5 से, 5 एकम 5, 12 पंजे 60, 5। फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 पर, तो 3125। इसके फैक्टर आ गए हमारे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यानी कि हम लिख सकते हैं 13/5 इंटू 5 इंटू 5 5 इंटू 5, 13/5 की पावर 5, यानी कि 13/5 की पावर। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 5 की पावर में है, यानी कि मैंने क्या बताया था कि या तो 2 की पावर में होना चाहिए या 5 की पावर में। तो क्या होगा, रेशनल नंबर। तो क्या आएगा, इट इज रेशनल नंबर। क्लियर। ऐसे हमने फिर सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट क्या है, जैसे 64/455। अगर हम 455 के फिर से फैक्टर करें तो क्या आएगा, 5 से, 5 नहीं 45, 5 1 5, 13 से 91। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 64/5 इंटू 13 इंटू 7। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर के अगर हम फैक्टर को चेक करें तो एक तो 5 है, 13 है और 7 है, यानी कि 2 और 5 के अलावा भी फैक्टर हमारे। तो इसका मतलब इट इज नॉट रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है। थर्ड पार्ट है हमारा 29/343। तो 343 के अगर हम फैक्टर करें तो ये जाएगा 7 से, 49, फिर 7 से। तो इसको हम लिख सकते हैं 29/7 गुणा 7 गुणा 7, यानी कि इस क्वेश्चन में भी क्या हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 2 और 5 के अलावा एक फैक्टर है, यानी कि 7। तो ये भी हम लिख सकते हैं इट इज नॉट रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर नहीं है। फिर फोर्थ पार्ट था हमारा, फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, 6/15। अगर हम देखते हैं इसको तो जैसे 15 है, तो अगर हम 15 के फैक्टर करें तो क्या आएंगे 3 इंटू 5, तो 2 और 5 के अलावा, लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि अगर ये किसी नंबर से कटता है डिनोमिनेटर और नोमिनेटर तो हमने उसको क्या करना है, इसको काटना है। तो कितने से जाएगा ये, 3 से 2 पर, 3 से 5, तो 2/5। फिर अब इसके 5 के फैक्टर, नीचे जो डिनोमिनेटर उसके फैक्टर कितने हैं, 5, 1 है, 2 और 5 में से 1 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इट इज रेशनल नंबर। तो बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमने सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर सिंप्लीफाई नहीं है तो, अगर यानी कि जिस नंबर से भी वो कटता है तो उसको पहले काटना है, फिर हमने उसके फैक्टर चेक करने हैं डिनोमिनेटर के, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ऐसे ही हमारा जो इसका फिफ्थ पार्ट है 35/50। पहले हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से कटेगा ये, 5 से 7 पर, 5 से 10 पर, यानी कि 7/10। और 10 के हम फैक्टर डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 इंटू 5,
अब देखो 2 भी इसका फैक्टर और 5 फैक्टर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इट इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। क्लियर? तो ये आप अब इजिली आप सभी पार्ट इसके कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसका, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबाउ विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमने क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जिसकी, उसको डेसिमल में चेंज करना है क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर। तो अभी हमने जो किए थे उन्हीं में से करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है 13/3125। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, दो तरीके हैं, या तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं नीचे हम 10 का फैक्टर बना के, या हम इसको लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो सिंपली क्या करें, 13 को इससे डिवाइड कर दो, 13 को 3125 से डिवाइड करना है, नहीं जाएगा तो 0 0 उतारेंगे पॉइंट, फिर नहीं जाएगा तो फिर 0, एक और 0 उतारो, अभी भी नहीं जाएगा तो 0 ऊपर, फिर एक 0। अब देखो ये कितने से जाएगा, तो इसको देखो 3 से अगर हम करें, 3 चौक 12, तो 3 से 3 पंजे 25 थे 75, 3 और सॉरी 4 से जाएगा, ये 4 से करना आपको, तो 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 25 चौका 100, 1 4 1 5 और 4 3 12, कितना हो जाएगा 0 0 5, फिर 0 उतारेंगे हम। अब कितने से जाएगा ये, 1 पर 3125, कितना हो जाएगा ये 5 7 8 1, फिर 0 उतारेंगे। अब कितने से जाएगा ये, 6 से तो जाएगा नहीं, 6 3 18, 6 से भी जा सकता है 25, हाँ 6 से, देखो 6 से करेंगे तो 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12 और 3 15, 6 और 1 7, हाँ 6 से पूरा जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई, 0.00416। क्लियर? तो इस तरह से आपने इसको करना। पार्ट है सेकंड, जैसे हमने किया था क्वेश्चन 6/15, तो ये भी क्या था, रेशनल नंबर था, टर्मिनेटिंग था, तो इसको भी हम डेसिमल में चेंज करेंगे। हमने क्या करना है, 6 को 15 से, जब भी फ्रैक्शन दे रखा है तो हमने उसको डिवाइड करना है, तो क्या करना है, ऊपर वाली संख्या अंदर लिखनी है और नीचे वाली से हमने उसको डिवाइड करना है। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो कितने जाएगा, नहीं जाएगा तो पहले 0 पॉइंट एक 0 उतारेंगे, 15 चौके 60, तो ये क्या आ जाएगा 0.4। क्लियर? तो बच्चों इस तरह से आपने सभी पार्ट्स करने हैं, इसके जो भी इसमें टर्मिनेटिंग है वो आपने डेसिमल में चेंज करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द फ्लोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डेसिमल in each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factor of q? सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, ये बताना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। अगर रेशनल नंबर है तो उसको p by q की फॉर्म में लिखना है और फिर q के फैक्टर के बारे में उसमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट नंबर हमारा 4.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट 43.123456789। अब देखो जब भी कोई भी डेसिमल नंबर है, डेसिमल के बाद अगर हम कोई भी डॉट वगैरह नहीं है तो वो क्या होगा, हमारा एक रेशनल नंबर होगा और कौन सा होगा वो टर्मिनेटिंग। तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते इट इज रेशनल नंबर। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो इसको हमने क्या करना, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो 43.56789
पॉइंट के लिए क्या आएगा 1, और पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है उतनी ही 0। 9 डिजिट है तो 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इसको हम लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाई 10 की पावर कितना हो गया ये 9, क्योंकि 9 टाइम 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 9, या 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाई, अब 10 के फैक्टर देखो, 10 के फैक्टर होते हैं 2 और 5, इसकी पावर 9, या 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाय 2 की 9 और 5 की 9। तो जो फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर आर 2 की पावर 9 और एंड 5 की पावर 9, 2 की पावर में और 5 की पावर में है। क्लियर, यही हमें इसमें चेक करना है। तो सेकंड पार्ट है इसका 0.120 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 डैश डैश डैश। अब देखो इसमें क्या है डैश डैश है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है। फिर हम इसमें पैटर्न चेक करते हैं कि क्या ये रिपीटिंग है। और रिपीटिंग के लिए देखो 1 2 फिर 1 0 फिर 1 2 फिर 2 0 1 2 फिर 3 0, इसका मतलब ये क्या है रिपीटिंग भी नहीं है। तो इट इज नॉट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, देयरफॉर इट इज इरेशनल नंबर। तो ये क्या हुआ हमारा इरेशनल नंबर। क्लियर। फिर थर्ड पार्ट है इसका 43.123456789 बार। तो बच्चों अगर किसी नंबर के में अगर बार आ जाए तो इसका मतलब वो क्या होगा हमारा, इट इज रिपीटिंग तो होगा, ये रिपीटिंग होगा तो ये क्या होगा रेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर भी हमारा। लेकिन अगर हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखें तो जब हम इसको सोल्व करेंगे पी बाई क्यू की फॉर्म में तो ये आएगा हमारा 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6 बाई 9 9 9 9 9 टाइम आ जाएगा 3 9। और जब भी हम इसके क्यू के अगर इसके हम फैक्टर करें तो ये क्या आएंगे, इसके कुछ फैक्टर आएंगे जैसे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 8 नहीं आएगा, ये 4 6 बाय 3 इंटू 3 इंटू 1 1 1 9 टाइम आ जाएगा 3 3। तो देखो 2 और 5 के अलावा भी इसमें फैक्टर है 3, तो इसका मतलब ये क्या होगा तो फैक्टर ऑफ क्यू आर अदर देन 2 और 5, यानी कि 2 और 5 के अलावा भी इसके फैक्टर हैं। क्लियर, ये हमें इसे चेक करना है। तो ये हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू।